हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। आज मैंने जो वीडियो बनाया है दोस्तों वो यूडाइस प्लस पे है। यानी कि 21-22 का जो यूडाइस प्लस आपका डाटा जो आपने फीड किया था, यानी कि आपने डाल दिया था जो डाटा ऑनलाइन एंट्री करवाई थी, उसके संबंध में मैंने बात करूंगी कि आपको अब उस डाटा को सर्टिफाई करना रहेगा। जो भी आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला था, या तो आपको स्कूल लेवल से हो सकता है कि बीआरसी ने अलग से एक यूज़र नेम पासवर्ड दिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑपरेटर का यूज़र नेम पासवर्ड दिया गया हो। अगर आपको स्कूल का यूज़र नेम पासवर्ड दिया गया है तो भी आपको सर्टिफाई करना है, और अगर आपको जो अन्य यूज़र है यानी कि ऑपरेटर का पासवर्ड दिया गया है तो भी आपको सर्टिफाई करना रहेगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हमको सर्टिफाई करने की प्रोसेस को करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए और कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के ही इसको आराम से सर्टिफाई कर सकते हैं। तो जितने भी यूडाइस प्लस की एंट्री हुई थी उनको सर्टिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि सर्टिफाई करने के बाद ही आपकी जो पूरी जो प्रोसेस थी, आपकी जो प्रोसेस है मतलब यहीं समाप्त कर दी जाएगी, मतलब लॉक कर दिया जाएगा आपके स्तर से। आपके स्तर से लॉक होने के बाद बीआरसी स्तर पर ये पहुंच के मतलब देख सकता है बीआरसी के स्तर से कि आपने लॉक कर दिया है और आपकी कोई प्रोसेस बाकी नहीं है। यहाँ से लॉक होने के बाद सारे स्कूल का जो डाटा होगा, जब पूरा लॉक हो जाएगा तो वहाँ से भी बीआरसी के स्तर से लॉक हो जाएगा और डीपीसी जिला में पहुँच जाएगा वो डाटा, और डाटा जिला से भी लॉक होने के बाद फिर आरएस के यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो जो है आरएस के वाले देख सकते हैं कि सभी जगह से लॉक हो गया है, तो फिर जो डाटा है हम नहीं डाल पाएंगे। लेकिन अगर हम स्कूल यूज़र की बात करें, जो आपकी एंट्री अगर कंप्लीट हो गई है तो आपको सर्टिफाई करने की प्रोसेस करना चाहिए। और अगर आपको सर्टिफाई प्रोसेस नहीं करते हो तो आपका डाटा जो है वो इस साल का जो डाटा है वो क्लोज नहीं हो पाएगा। हर चीज़ का अंत होता है, उसका अंत करने के लिए ही सर्टिफाई करना रहता है। तो लास्ट डेट भी आ गई है और हमारा ऑप्शन भी चालू हो गया है सर्टिफाई का, इसलिए और इस ऑप्शन से हम सर्टिफाई करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से पूरी प्रोसेस को अच्छे से, आसान है बहुत प्रोसेस और आसानी से आप खुद ही कर सकते हो। तो सर्टिफाई करने की प्रोसेस देख लेते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों, और देख लेते हैं क्या रहने वाली है इसकी प्रोसेस। दोस्तों इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है, क्रोम में, या अपने मोबाइल से या आप डेस्कटॉप से किसी भी ब्राउज़र में चले जाइए। ब्राउज़र में चले जाने के बाद आपको अपनी यूडाइस की साइट को खोलना है। जैसे कि ये पहले से खुली हुई है तो मैं इसको पहले लॉग आउट कर देती हूँ, उसके बाद आपको पूरी प्रोसेस बताती हूँ। तो सबसे पहले जैसे आप पहले ही लॉगिन करते थे उसको वैसे ही करना है। आपको यहाँ पर टाइप करना है यूडाइस प्लस डॉट और gov.in। इस तरह से आपको टाइप करने के बाद आपको एंटर दबा देना है। जैसे ही आप एंटर दबाओगे या एरो बटन दबाओगे, मोबाइल से कर रहे हो तो एरो बटन दबाओगे, तो इस तरह से वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाना है और आपको जो है 21-22 का डाटा जो है लॉगिन कर लेना है। क्योंकि इस बार हम लॉगिन की जो प्रोसेस है पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार खोल के बता रही हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, तो पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। आप जिस भी राज्य के हैं, मैं मध्य प्रदेश का बता रही हूँ, मध्य प्रदेश को क्लिक कर लिया। इसके बाद गो बटन को आप दबा लेना है। जैसे ही आप गो बटन को दबाओगे तो इस तरह से लॉगिन पूछेगा। आपको भी यूज़र नेम पासवर्ड दिया है, अगर आपका खुद का यूज़र नेम पासवर्ड दिया है स्कूल का तो भी आप इसी तरह से लॉगिन करोगे, और अगर आपको ऑपरेटर का पासवर्ड दिया है तो भी आप इस तरह से ही लॉगिन करोगे जैसे कि आपको पता है। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद आपको ये जो रेड कलर में कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड को इस बॉक्स में, जो वाइट कलर का बॉक्स लिखा है कैप्चा के नीचे जो बॉक्स बना हुआ है, आपको यही वाली वैल्यू इसमें नीचे डाल लेनी है। तो यूज़र नेम पासवर्ड डाल लीजिए और कैप्चा कोड डाल लीजिए, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं कि हमको क्या करना है। आप देख पा रहे होगे कि मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया। अब लॉगिन पर करने पर क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद की प्रोसेस देख लेते हैं। देख पा रहे होगे कि इस तरह से एरर आ रही है। अगर इस तरह से एरर आती तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और लॉगिन कर लेंगे तो सही हो जाएगी वो। एक बार और लॉगिन करके देख लेते हैं कि अब क्या करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका यूज़र नेम पासवर्ड आपको पता ही कि इस तरह से खुल जाता है, और इस तरह से आप
अपनी DCF को जो है ओपन कर लीजिए। DCF को ओपन करने के बाद आपको इस तरह से एक मैसेज दिया जाता है, वो मैसेज को आपको कुछ नहीं ओके करना रहता है। ओके करने के बाद आप देख पा रहे होगे कि आपका एनवायरनमेंट खुल गया है। जैसे आप एनवायरनमेंट खोल के एंट्री करी थी वैसा ही आपको एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा होगा। अगर आप देख पा रहे होगे कि इस स्कूल की जो एंट्री है वो कंप्लीट है, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है? तो यहाँ पर दिखाई देगा कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स। अगर आप हिंदी में यहाँ से सेलेक्ट लैंग्वेज हिंदी करते हैं तो आपको दिखाई देगा सभी फॉर्म भरे, मतलब आपके सारे फॉर्म भर दिए गए हैं, और इस तरह से आप कंफर्म हो जाओगे कि आपके फॉर्म भर दिए गए हैं। और यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि पूर्ण पूर्ण पूर्ण, जैसे ही देख पा रहे होगे कि ऊपर से नीचे तक आप जैसे ही स्क्रॉल करते हुए नीचे ले जाओगे, या माउस से स्क्रॉल करो या फिंगर से स्क्रॉल करो अगर मोबाइल पे कर रहे हो तो, इस तरह से आपको पूर्ण पूर्ण सभी जगह दिखाई देगा। आपको किसी प्रकार का भी संशोधन करना है तो आप इस अभी कर लीजिए, क्योंकि अगर एक बार आपका डाटा सर्टिफाई हो जाता है तो आपका डाटा बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा और आप डाटा में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाओगे। और अगर आपको संशोधन करना भी है तो ब्लॉक MIS से संपर्क करना पड़ेगा, आपको दिक्कत का सामना आएगा और वहाँ पर जाकर भी आपको हो सकता है कि वहाँ से अनलॉक हो ना हो, ये प्रोसेस दिक्कत वाली है। और आप यहाँ पर अगर आपको किसी प्रकार की भी चेंजेस करने हैं तो आप पहले इसमें जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंज कर सकते हैं। इससे पहले कि आप चेंजेस करें, आप चाहते हो कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा है, ये विस्तृत रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा रहा होगा, आपको इसको पहले तो वेरीफाई करवाना है। मतलब कि आपको सबसे पहले इसको कॉपी निकाल के और जन शिक्षक से साइन करवा लेना है। साइन करवाने के बाद वो जो भी CSE होगा वो BRC में इस कॉपी को जमा कर देगा। BRC में जमा करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर CSE ने देख लिया है, अच्छे से देख लिया, आपका डाटा सही है, तो आपका उसको प्रमाणित भी करना है, आपके द्वारा भी प्रमाणित होगा और CSE के द्वारा प्रमाणित करने के बाद BRC में जमा करना है। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप देख पा रहे होगे कि स्कूल रिपोर्ट कार्ड, जैसे नीचे देख पा रहे होगे स्कूल रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा है। स्कूल रिपोर्ट कार्ड को आपको अपने स्कूल में लिखना है। 3 पेज का रिपोर्ट कार्ड रहता है, इसमें विस्तृत नहीं रहता है सभी जानकारी, इसमें समरी रहती है जो आप अपने स्कूल में रख सकते हो। और इसमें समरी में जब भी आपको देखना हो कि आपके टॉयलेट कितने हैं या फिर आपके रूम्स कितने हैं, जो भी आपने डाटा भरा था वो आप देख पाओगे। तो इसमें समरी में दिखा दिया जाता है और इसमें पूरा कॉलम्स वाइज दिखाया जाता है। तो आपको ये इस तरह से आपको सबसे पहले ये काम कर लेना है। उसके बाद अगर हम बोलें कि सर्टिफाई करने की प्रोसेस जो करनी है, अगर सर्टिफाई करने से पहले आपको किसी प्रकार की भी दिक्कत आ रही है, इस पर खोल के आप देख लीजिए और इसमें जो दिक्कत आ रही है जिस कॉलम में दिक्कत आ रही है आप उसको पहले चेंजेस कर लीजिए। एक बार सर्टिफाई हो गया डाटा तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो स्कूल लेवल से अगर आप डाटा को सर्टिफाई कर रहे हो तो भी ऐसे ही करना है, और BRC लेवल से भी मैं आपको बता दूंगी एक बार खोल के कि किस तरह से करना है। लेकिन इसमें डाटा की तुलना और प्रमाणित करें, आपको सबसे नीचे चले जाना है और 42 नंबर का जो ऑप्शन है डेटा की तुलना और प्रमाणित करें, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो एक नया एनवायरनमेंट आपको सामने दिखाई देगा, डाटा कंपैरिजन एंड क्रिटिकल इंडिकेटर्स। ये आपको थोड़ी सी हेल्प प्रदान करेंगे, मतलब कि आपकी कोई एरर तो नहीं आ रही, या आपका कंपैरिजन बताएंगे। आपको देख पा रहे होगे कि कंपैरिजन बता रहा है 20, 21 और 21-22 में जो भी आपने संख्या भरी थी उसमें आपको कंपैरिजन आपको बता रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये एक स्कूल सर्टिफिकेट भी और नाम का ऑप्शन है, यहाँ से आप स्कूल सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड कर लेना है। ये भी आपको जमा करना रहेगा क्योंकि ये स्कूल का सर्टिफिकेट है जो आप प्रमाणित जो है CSE को जमा करोगे। तो आप सबसे पहले नीचे चले जाओ, ये जो आपको डाटा दिखा रहा है प्रमाणित करने से पहले अभी हम सर्टिफाई नहीं कर रहे हैं किसी भी हालत में, क्योंकि हमको अभी देखना है कि अगर हमारा डाटा एक बार फ्रीज़ हो गया तो दिक्कत देने की संभावना ज़्यादा है। सबसे पहले आप अपनी सुविधाओं को चेक कर लीजिए कि आपका सही भी है कि नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ें थी, जैसे कि बिल्डिंग्स आपकी 20-21 में एक थी और 21-22 में भी एक ही है, बिल्डिंग तो एक ही है, और हो सकता है किसी की 2 भी हो। कक्षाएं 2 थी पहले, मतलब 20 में और 21 में एक ही कक्षाएं रह गई है, और अब आपको देख रहे होगे कि एक अन्य कक्ष यहाँ पर जुड़ गया है, यहाँ पर कोई अन्य कक्ष नहीं है। तो अब देख पा रहे हो सकता है कि इनने क्या करा हो कि एक कक्ष अन्य कक्ष में जुड़वा दिया हो। इस बार 21-22 में अन्य कक्ष में जुड़वा दिया है। लड़कों का शौचालय की बात की जा रही है तो उसमें 1-1 भरा है, मतलब एक शौचालय है,
और 20-21 में भी एक शौचालय, 21-22 में भी एक शौचालय है। पीने का पानी यस किया है, मतलब पानी वहाँ पर है। लड़कियों के लिए अगर हम बात करें, लड़कियों के लिए अगर बात कर रही जा रही है, तो लड़कियों के लिए शौचालय की संख्या यस करी है और एक शौचालय इन्होंने रखा है। लड़कों के कार्यात्मक शौचालय, मतलब जो शौचालय हमने भरा था, ऊपर देख पा रहे होगे कि एक भरा था, तो दोनों ही जो है 20-21 और 21-22 में कार्यात्मक है, मतलब अभी भी वो कार्य कर रहा है, मतलब सही तरीके से है, मतलब एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और उसके बाद फंक्शनल है, डेट मीन्स। और पुस्तकालय की संख्या हमने यस भरी है, दोनों में यस भरी है। लड़कियों की कार्यात्मक शौचालय यस भरा है और हम फर्नीचर नो ही भरा है, दोनों में ही नो भरा है। और कार्यात्मक डेस्कटॉप यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। लैपटॉप या डेस्कटॉप की संख्या बताई जा रही है। कुल शिक्षक कितने हैं, पुरुष और महिला की जो शिक्षक हैं, नियमित कितने हैं और गैर नियमित कितने हैं, और आधार रखने वाले शिक्षक कितने हैं। और इसमें नामांकन भी बता रहा है, पहले 12 था, अब 14 हो गया, मतलब 2 बढ़ गए हैं इस बार। ठीक है। और अब आपको यहाँ पे क्रिटिकल इंडिकेटर क्या बता रहे हैं? क्रिटिकल इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो है कम है, इसलिए वो ऑरेंज कलर में दिखा रहा है। ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई आपका अगर डाटा इस तरफ से सही है, आपने देख लिया है, तो यहाँ पर भी आप नज़र मार सकते हो। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हाँ, स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो बिल्कुल सही है और ग्रीन में दिखाई दे रहा है। मतलब ग्रीन मतलब आप लोग देख पा रहे होगे कि ये गुड टू सर्टिफाई, मतलब ग्रीन कलर बताता है कि गुड टू सर्टिफाई। और अगर ये ऑरेंज कलर है तो प्लीज़ वेरीफाई करने की चीज़ बोल रहा है। तो अब इसमें तो आप देख पा रहे होगे कि लगभग सही है और आप इसमें जा सकते हो सर्टिफाई करने के लिए। और कंपैरिजन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर दिक्कत वाला है कुछ भी मामला, तो आप इसको वापस पहले इसको सुधार लीजिए, उसके बाद ही सर्टिफाई कीजिए। अगर हम बात करें स्कूल सर्टिफिकेट की, तो स्कूल सर्टिफिकेट आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर क्लिक करना है आपको। आप इसमें एरर आ रही है, अभी तो दिक्कत आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है जब भी सर्टिफिकेट हो आपके पास अवेलेबल तो आप जमा कर लीजिएगा। आप इसको लॉगिन कर लेते हैं फिर से, और फिर से वो प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे स्कूल सर्टिफिकेट में दिक्कत आ रही थी। स्कूल सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है, हो सकता है कि अभी नहीं खोला गया है, तो जब भी आपको खुलेगा तब आप कर लीजिएगा। तो कंपेरिजन एंड सर्टिफाइड डाटा पे हम चले गए थे, और स्कूल सर्टिफिकेट अभी प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है इस ब्राउज़र में प्रॉब्लम हो, दूसरे ब्राउज़र में खुल जाए। तो आप स्कूल सर्टिफिकेट, हर ज़िले के अलग अलग निर्देश होते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि स्कूल सर्टिफिकेट जमा करना है कि नहीं करना है। और अगर जमा करना है तो दूसरे ब्राउज़र में खोल के देख लीजिएगा, तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा। अब हम बात करें सर्टिफाई करने की, सबसे लास्ट में आपको बता रही हूँ मैं सर्टिफाई कैसे करना है। सर्टिफाई करने के लिए बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप खुद ही कर सकते हो। यहाँ पर आपको टिक लगाना है। यहाँ पर आप डिक्लेयर कर रहे हो कि मेरे द्वारा ये सभी जो जानकारी भरी गई है वो सभी सही है। अब डिक्लेयर्ड बाय, जो डिक्लेयर कर रहा है उसी का नाम हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल का नाम हो जाएगा। यहाँ पर आप प्रिंसिपल का नाम लिख दीजिए। डेजिग्नेशन में HM आ जाएगा, यहाँ पे HM लिख दीजिए। यहाँ पे प्रिंसिपल का जो भी नाम है आपका, राजा ना रानी, जो भी आपका नाम है यहाँ पे लिख दिया। मोबाइल नंबर आपका डाल दीजिए यहाँ पर, जो भी मोबाइल नंबर है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप इसको सर्टिफाई पे क्लिक कर देंगे, सर्टिफाइड डाटा पे क्लिक कर देंगे। आपको इस प्रोसेस को कर लेना है, और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इतना डाल के ना सर्टिफाइड डाटा कर लेना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और सर्टिफाइड डाटा में आपका आराम से हो जाएगा। और 2 लाइनों की बस 2 लाइनें यहाँ पर, 3 लाइनें आपको डालनी है, और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इससे पहले कि आप अगर श्योर हैं आपका डाटा सही है, तभी आप इसको करिएगा, नहीं तो आप पहले सुधार कर लीजिए, उसके बाद ही आप अपना सर्टिफाई करिएगा। लेकिन सर्टिफाई करने का ऑप्शन ऑन हो गया है, और वहाँ से भी निर्देश आ रहे हैं कि आप अपना डाटा सर्टिफाई करिए, तो जल्द से जल्द इसको सर्टिफाई कर लीजिए और अपना डाटा जो है फ्रीज कर लीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो बताना ना भूलिएगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करा करिए, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। और अगर आप मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए, ताकि दोस्तों को भी तो इसका फ़ायदा मिले। अब मैं आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ, तो इसको ज़रूर शेयर करिए। और शेयर करने के बाद में अगर आप मेरे से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, और अब अगर मेरे चैनल पे नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।